अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर का शेयर है और अगर आप सोच रहे हो टाटा मोटर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने की, तो ये वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि 7 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो पिछले 2 हफ्तों में टाटा मोटर के साथ हुई है और जो इतना नीचे गिर रहा है स्टॉक। तो क्या इसके अंदर और गिरावट आएगी? तो क्या हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे बाद में, या फिर अगर इधर से ऊपर चले जाएगा तो हम फ्रेश एंट्री लेने का सोचते रहेंगे और वो ऊपर चले जाएगा तो हमें फ्रेश एंट्री लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर इसके और गिरने का वेट करना चाहिए? सब जानेंगे। पहले हम ये 7 चीजें जान लेते हैं जिसे जाने बगैर आपने टाटा मोटर के शेयर में इन्वेस्ट किया तो आप कहीं ना कहीं पछताओगे या फिर कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ जो कल आई थी यानी 28 जुलाई को आई थी कि टाटा मोटर्स लाइकली टू हाइक प्राइसेस ऑफ कार्स नेक्स्ट वीक फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर। सीधा सीधा अक्षरों में कहूँ ना तो इन्होंने इस साल में यानी 1 साल में तीसरी बार अपनी व्हीकल की प्राइस बढ़ाई है। यानी इन्हें अफोर्ड नहीं हो रहा है, व्हीकल की प्राइस ये बढ़ाए जा रहे हैं। अभी और कितनी बढ़ेगी वी डोंट नो, बट यस, टाटा मोटर्स इज एन इंडियन ब्रांड और आप सोच सकते हो उनकी सारी चीज़ें इंडिया में बनती है तो कितनी सस्ती होगी, पर फिर भी उन्हें अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। तो आप सोच सकते हो टेस्ला कितनी महंगी होगी। टेस्ला के बारे में हम आगे की न्यूज़ में कवर करेंगे, बट हम अभी जो जानने वाले हैं कि टाटा मोटर ने अपनी जो प्राइस है लाइकली बताया है, अभी तक हाइक नहीं की है यानी बढ़ाई नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि शायद मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी कार की जो है ना अगले हफ्ते तक वो थर्ड टाइम बढ़ा देंगे अपनी कार की प्राइसेस। तो ऐसा क्यों होगा? यहाँ पे पूरा दिया है कि ये है ना तीसरी बार होगा कि टाटा इस साल में कि टाटा मोटर्स ने है ना अपनी प्राइस को बढ़ाया। टाटा मोटर्स ने जनवरी में है ना अपनी प्राइस को बढ़ाया था टियागो, टाइगर, नेक्सॉन ईवी एंड हेरायर, और यहाँ पर मई में भी बढ़ा दिया था और जनवरी फरवरी में यानी 2 महीने बाद अब फिर से 2 महीने हो चुके हैं। अब क्या फिर से प्राइस बढ़ेगी? ऐसा इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, और यहाँ पर लिखा है कि ये अपनी प्राइस नेक्स्ट वीक जो बढ़ा सकते हैं उसकी न्यूज़ नेक्स्ट वीक आ सकती है। जो इनका जो मटेरियल्स है लाइक स्टील एंड प्रेशियस मेटल वो इनको कॉस्टली पड़ रहा है। एज वी ऑल नो कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और MCX में जो भी चीज़ें हैं ना सबकी प्राइसेस बढ़ रही है। और टाटा स्टील, लॉयड स्टील, ये जो स्टील सेक्टर के स्टॉक है ना उनकी प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि स्टील की प्राइसेस बढ़ी जा रही है और प्रेशियस मेटल्स की प्राइसेस बढ़ी जा रही है। और कार किससे बनती है? स्टील से ही बनती है ना, और प्रेशियस मेटल से ही बनती है। और टाटा की जो EV की कार्स है और जैगवार लैंड रोवर की जो भी कार्स है, निक्सॉन की कार्स है, वो सारी चीज़ों में ऐसे प्रेशियस मेटल्स यूज़ होते हैं। ज़्यादा भी प्रेशियस नहीं होते हैं बट यूज़ होते हैं एज पर देयर नीड। सीधा सीधा इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वी हैव सीन अ वेरी स्टीप इंक्रीज इन द स्टील एंड प्रेशियस मेटल्स। यहाँ पर लिखा है, आपको पता है JSW स्टील्स और टाटा स्टील कितना टॉप गेनर्स में ही रहता था और ऊपर 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 हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ कितना ऊपर बढ़ गया है। हमारे को पता है कि 8 से 8.5% का रेवेन्यू इनका पूरा इसके वजह से अफेक्ट हुआ है। अब 8.5% का रेवेन्यू आप सोच सकते हो टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी का इफेक्ट हुआ है, तो वो 8% जितना रेवेन्यू कितना ज़्यादा होता है आप एक बार इमेजिन करके देखिए। तो उनका जो भी वो रेवेन्यू है उसका 8% निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इतना ज़बरदस्त उनको झटका लगा है ओनली बिकॉज ऑफ द स्टील प्राइजेस गोइंग अप। और यहाँ पर सारी इन्होंने चीज़ें बताई है कि ये चीज़ों की वजह से हो सकता है। सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़े तो सेकेंड न्यूज़ में हमें दिख रहा है कि टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। ये भी 28 जुलाई को आई है और यहाँ पर देखेंगे टाटा मोटर्स ने निक्सॉन EV इन नेपाल को लॉन्च किया है, नेपाल में लॉन्च किया है निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल को। और ये निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की खासियत ये सब है। और टाटा मोटर्स ने है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि अपना नेपाल हो गया और अफगानिस्तान हो गया, वैसी सारी जगहों पर अपनी जो
चीज़ें हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स है उसको बेचना भी चालू कर दिया है। तो अब आप समझ सकते हो कि टाटा मोटर्स इंडिया में कितना रेवोल्यूशन लाने वाली है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड अगर टाटा मोटर्स अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी को भी टेस्ला की ज़रूरत पड़ेगी, ओनली बिकॉज टेस्ला का जो सीन है ना वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अगर हम देखें कि उसका जो निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी प्राइस है ना, स्टार्टिंग प्राइस 36 लाख के आसपास है और जो कन्वर्ट हो सकती है 22 लाख के आसपास। तो इतना अच्छा उन्होंने कन्वर्जन भी करके दिया है। और ये देख सकते हैं टाटा निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल वो है ना नेपाल में 3 मॉडल्स में अवेलेबल होगी, XM, XZ प्लस लक्स ट्रिम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और वो 8 साल की वारंटी और 1,60,000 किलोमीटर के ऊपर बैटरी है और 3 साल तक बैटरी चलेगी या फिर 1,25,000 किलोमीटर तक चलेगी, जो भी अर्ली होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें जानना ये है एज अ टाटा मोटर इन्वेस्टर, वो हमें जानना है कि टाटा मोटर के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई और ये एक थोड़ी सी टाटा मोटर शेयर के लिए एक खतरे की घंटी आई है। बट टाटा मोटर विल ऑलवेज जस्ट लाइक ऑलवेज कोप विद इट। और थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि न्यू टाटा एल्ट्रोस इलेक्ट्रिक जो है ना वो मॉडल वो 500 किलोमीटर पर चार्ज पर जाएगी। आप समझ सकते हो एक चार्ज पर 500 किलोमीटर चल सकती है। और यहाँ पर पूरा उसका मॉडल की डिटेल्स दी है और यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हो ऐसी कार दिखेगी और दिखने में भी शानदार दिख रही है। नॉर्मली आप टाटा की कार देखते हो तो आपको कैसा लगता है, बट यहाँ पर देखो आप, मतलब टाटा की बड़ी बड़ी कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कार्स की बात कर रहा हूँ। बट अगर ये वाली कार की मोबिलिटी देख रहे हो आप तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनाया है, डिज़ाइन वाइज भी अच्छी है और 500 किलोमीटर चलेगी। और जो टाटा मोटर है ना वो 2025 तक डिक्लेयर कर देगा 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में लॉन्च कर देगा। अभी 2022 तो चालू हो ही जाएगा, आप पलक झपकाओ 2022 चालू हो जाएगा। 2021 का ज़माना भी जाने वाला है और 2022 हमारे लिए 5G और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़माने की न्यू चीज़ें लाने वाला है। और बताता चलूँ 25 अगस्त की तारीख दी है 5G के लॉन्च की, जो इंडिया में है वो दी है। और यहाँ पर ये बैटरी के बारे में सारी चीज़ें दी है जो हमें इन डेप्थ अगेन जाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ न्यूज़ पे पहुँचने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। बट यार ऐसा मैं कहता नहीं हूँ, मत करना यार, मुझे बस आपका कमेंट चाहिए, मुझे बस देखना है कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं। वीडियो को डिसलाइक भी करके जाओगे ना मुझे कुछ नहीं होगा, बट मुझे ये है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है या नहीं। टाटा मोटर्स ने यहाँ पर देखा है कि 2022 में है ना, यहाँ पर जो एनालिस्ट कहते हैं कि 74% अपसाइड हमारे पास और बाकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो राकेश झुनझुनवाला थे उन्होंने अपने स्टेक को ऐड किया, लोगों ने ऐड किया, फिर बाद में जब राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने स्टेक को कम कर दिया तब से बाद से टाटा मोटर्स के अंदर चले गई है रैली। बट उनकी स्टेक अभी भी है, हमें ये नेगेटिव की तरह नहीं लेना है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो मतलब भगवान भी अगर आपको आज या फिर कल आके कहे ना कि ये टाटा मोटर्स उठा लो या रिलायंस उठा लो ये प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं उठाना है हमें क्या देखना है, हमें फाइनेंशियल्स देखने हैं, टेक्निकल्स देखने हैं, हमें खुद का एनालिसिस करना है और फिर आगे जाना है। तो मैं कौन सी चीज़ हूँ ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप एक बार एनालाइज करो। न्यूज़ पहुँचाना मेरा काम है बट उसके ऊपर से डिसीजन लेना आपका काम है। और फाइनेंशियल एडवाइजर से तो आप सलाह लेना भूलना है मत, जो हर इंसान कहता है, बट कई सारे लोगों के फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होते हैं। और अगर आपका भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है ना और यूट्यूब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, कमेंट में एक हाथ ऊपर करने वाला जो इमोजी रहता है ना वो भेज देना। यहाँ पर एक रहता है और यहाँ पर एक हाथ ऊपर करने वाला इमोजी रहता है, वो भेज देना। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। और यहाँ पर लिखा है कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि JLR की डिमांड जो है ना मिसिंग थी वो है ना 1,10,000 यूनिट्स प्रति ईयर में बढ़ सकती है और वो बढ़ने वाली है बाय 2022। और यहाँ पर पूरी इनकी चीज़ें लिखी है, चाहिए रहेगा सो आई विल डेफिनेटली गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर चाहिए रहेगा तो एक बार मैसेज कर देना बस और कमेंट कर देना। यहाँ पर लिखा है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल प्राइस टू इंक्रीज येट अगेन, यानी इनकी जो पैसेंजर व्हीकल की प्राइस है ना वो फिर से इंक्रीज होने वाली है। और वो जो न्यूज़ थी वो स्पेसिफिक नहीं थी, बट यहाँ पे लिखा है कि पैसेंजर व्हीकल की किसी भी चीज़ की हो ना हो बट पैसेंजर व्हीकल की तो ज़रूर हो सकती है, ऐसा लिखा है। और सेकेंडली अगर हम बात करें कि टेस्ला की एंट्री
जो लास्ट हमारी न्यूज़ है ना कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री, जो टाटा मोटर्स एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, टेस्ला को आने नहीं दे रहा है, वो है ना गवर्नमेंट का कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा तो बस टेस्ला है ना अपना एक मार्केट बना लेगा, मार्केट बनने नहीं देगा टाटा टेस्ला को, और पूरा इंडिया का मार्केट टाटा ही कैप्चर कर लेगा। बट कई लोग रहते हैं ना कि टेस्ला लेना है, टेस्ला लेना है, वो तो मिल ही जाएगी। अब जो मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था ना कि टेस्ला की एक खामी है, वो ये है कि देखिए पहले तो उन्होंने कहा है कि $40,000, ठीक है, $40,000 के नीचे जो भी चीज़ है ना उनका जो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी है, यानी $40,000 से कम की जो भी गाड़ी रहेगी ना उसके अंदर जो इंडिया में आने के लिए ना उन्हें 60% का इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी प्राइस हो जाती है ऑलमोस्ट $65,000 to $70,000। यानी 40,000 की गाड़ी इंडिया में आते आते उसकी वैल्यू हो जाएगी $80,000 के आसपास, मतलब 70,000 पकड़ लीजिए। बट अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 65 से 70,000 पकड़ लीजिए, और अगर 40,000 से ज़्यादा है, ₹1 भी ज़्यादा है ना, 100% मतलब इंपोर्ट ड्यूटी। 100% का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब अगर समझिए $50,000 का है कोई टेस्ला की गाड़ी, तो वो यहाँ पर आ जाएगा $1,00,000 में। अब आप समझ सकते हो कि डबल हो जाती है प्राइस। तो टेस्ला कांट अफोर्ड दिस, क्योंकि कई सारे लोग जो मेन मार्केट रहता है ना वो रहता है कि मतलब रिटेल लोग रहते हैं जो जनरली ये टेस्ला एक ब्रांड के नाम पर करना चाहते हैं। अब जो बड़े लोग रहते हैं वो तो इसका डबल का ट्रिपल भी दे देंगे, बट कई सारे लोग रहते हैं ना बजटेड लोग, वो फॉर एग्जाम्पल मी, अगर मुझे टेस्ला लेना है तो मुझे अपनी ब्रांड क्रिएट करनी है तो मैं टेस्ला लूंगा ना कि टाटा, बिकॉज टेस्ला से एक ब्रांड आएगी कि यस ये भाई इसके पास टेस्ला है। एंड इंडियंस आर ऑलवेज ऑब्सेस्ड विथ ब्रांड एंड सोशल स्टेटस, नॉट इवन इंडियंस, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो है ना इससे अग्री करेगा कि उन्हें ना ब्रांड चाहिए रहता है, और जब ब्रांड मिल जाता है ना तब उन्हें थोड़ी खुशी आती है। वो ज़्यादा पैसे भी पे करेंगे बट ब्रांड नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए अगर डबल हो जाएगी प्राइस तो टेस्ला की सेल्स बहुत ही अच्छी तरह से डाउन हो जाएगी। सेकेंडली अगर आप देखो ना तो इंडिया ही ऐसा मार्केट है जहाँ पर टेस्ला अच्छा बिजनेस कर सकता है, बट यहाँ पर टेस्ला की बैंड बजने वाली है। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा नॉर्मल टाटा, वो देख सकते हैं कि क्लीन एनर्जी के साथ साथ ये अच्छे सेक्टर में एक अपने जो व्हीकल्स है उसको पंच कर चुका है, और टेस्ला अभी भी समझ रहा है कि कभी आना है। ये मस्क ने कहा था कि क्लीन एनर्जी व्हीकल्स आर ट्रीटेड द सेम एज डीजल और पेट्रोल विच डज नॉट सीम एंटायर कंसिस्टेंट विद द क्लाइमेट गोल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कहा है कि क्लाइमेट गोल्स जो इंडिया के है ना उससे है ना ग्रीन व्हीकल जो है एग्री नहीं करता है, एंड दैट इज वाई ये सारी चीज़ें तो आती रहेगी, बट हमें देखना है टाटा मोटर के शेयर के लिए। और यहाँ पर लिखा है सेकेंडली लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक न्यूज़ है कि टाटा मोटर का स्टॉक टू वॉलेटाइल है। क्या वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? ज्यादा मूवमेंट है क्या उसमें, मतलब एएसएम लिस्ट में कभी आता है कोई स्टॉक जब भी उसके अंदर ज्यादा वॉलेटाइल मूव होती है, यानी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट होती है, 3-4% होती है वो चलता है, बट 5-10% एक दिन में अगर डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो रही है तो उसको वॉलेटाइल मूव कहते हैं। और यहाँ पर पूरी चीजें दी है कि टीसीएस के बारे में दिया है और टाटा ग्रुप से रिलेटेड, जेएलआर से रिलेटेड सारा आर्टिकल दिया है। मैं उसको पढ़ने जाऊंगा तो और 20 मिनट लग जाएंगे और वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट यू टू बी गेट बोर्ड। अगर आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी मेरी राय चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, बट आप एक काम कीजिए, आप ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार आके इसको रीड कर लीजिए, एंड आप कुछ भी डाउट रहेगा आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके चले जाना, और जय हिंद, जय भारत।